हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी में, जहां हम लोग हर दिन एक नई भूतिया कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे गांव में, जहां पर एक बहुत ही पुराना कुआं था, जिस कुएं के पास जाने से लोग बहुत डरते थे। ये कुआं कभी इस गांव वालों की जान हुआ करता था, क्योंकि कभी भी गांव में सूखा पड़ता तो इस कुएं से ही सारे गांव वालों को पानी मिला करता था। हर साल की तरह इस साल भी उस गांव में सूखा पड़ा था। सारे किसान अपनी फसल बर्बाद होते हुए देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक किसान को अपनी बर्बादी होते हुए देखा नहीं गया। उस इंसान ने उस गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। एक अमावस की रात उस कुएं के पास से एक इंसान अपने साइकिल पर जा रहा था। उस कुएं के बगल में एक इंसान बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसे देखकर वो इंसान, क्यों रो रहे भाई, कर पूछने गया। इतने में वो देखता है, जो किसान अपनी बर्बादी ना देखते हुए उस कुएं में कूदकर जान दे दी, वही इंसान वहाँ पर बैठकर रो रहा था। ये देखकर वो बहुत डर गया और अपनी साइकिल वहीं छोड़कर अपने घर के लिए भाग गया। अगले ही दिन वो इंसान अपने गांव वालों से ये सारी बात कहता है, लेकिन उनके गांव वाले इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि उस इंसान की आत्मा अपने गांव के कुएं के पास है। अगले दिन उस कुएं में एक औरत पानी भर रही होती है। वो देखती है कि पानी के अंदर किसी का चेहरा नज़र आ रहा है, वो भी रोता हुआ। वो ये देखकर अपनी बगल वाली औरत को बोलती है, लेकिन जैसे ही वो पानी में देखते हैं वो चेहरा वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही घटनाएं सारे गांव वालों के साथ होने लगी। गांव वालों को पता ही नहीं चलता था कि उस कुएं के पास क्या हो रहा है। सारे गांव वाले मिलकर एक दिन एक पंडित जी को उस कुएं के बारे में बताते हैं। पंडित जी कहते हैं, एक छोटी सी पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी की इस बात को सुनकर गांव का मुखिया पूजा करवाने के लिए तैयार हो जाता है। पूजा करवा दी जाती है। कुछ दिन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन उस कुएं के पास एक इंसान की लाश पड़ी हुई पाई गई। गांव का मुखिया पुलिस वालों को फ़ोन कर बुलाकर उस इंसान की लाश को दिखाता है। पुलिस वाले उस लाश को वहां से ले जाते हैं। उस दिन रोहन अपना काम ख़त्म करके अपने घर को जा रहा होता है। वो देखता है कि उस कुएं में कूदकर जान देने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है। वो उस इंसान को रोकने के लिए भाग रहा होता है। वो जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है, वो इंसान वहां से गायब हो जाता है। रोहन कुएं में झांक कर देखता है, वहां पर कोई नहीं होता। रोहन अपने घर के लिए भाग जाता है और अगले ही दिन गांव की मुखिया को ये बात बताता है। जैसे ही गांव के मुखिया की बात पता चलती है, वो गांव के पंडित को लेकर उस कुएं के पास फिर जाता है। पंडित जैसे ही उस कुएं के पास जाता है, कुएं में से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर पंडित डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो मुखिया से कहता है, ये काम मेरे बस का नहीं है, किसी और तांत्रिक से पास जाकर मदद ले ले। पंडित जी की इस बात को सुनकर गांव का मुखिया बहुत डर जाता है और वो अगले ही दिन पंचायत बिठाकर गांव के लोगों के साथ इस कुएं की बात करता है। गांव के लोग सभी सहमत होते हैं कि इस कुएं का इलाज जल्दी से जल्दी हो। सारे गांव वाले तांत्रिक को बुलाने के लिए हाँ कहते हैं। गांव का मुखिया गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना तांत्रिक रहता था। उसे बुलाने के लिए गांव के लोगों को कहता है। गांव के लोग उस तांत्रिक को बुलाकर गांव में ले आते हैं। मुखिया उस तांत्रिक को लेकर उस कुएं के पास जाता है। तांत्रिक कुछ पूजा करता है और अपने मुखिया से कहता है, इस कुएं में एक भूत रहता है, जिसने अपनी जान खुद दे दी और उसे मरना पसंद नहीं था, इसलिए वो इस कुएं को छोड़कर जाना नहीं चाहता और सारे किसानों को मार देना चाहता है। तब मुखिया को याद आता है, इस साल जब सूखा पड़ा था तो एक किसान ने कूदकर इस कुएं में अपनी जान दे दी, शायद उसी की आत्मा होगी। जब तांत्रिक से वो मुखिया कहता है, इसको परेशानी का कोई हल निकाल दो। वो तांत्रिक कहता है, मैं इस कुएं का हल तो निकाल दूंगा, लेकिन मैं ज़िंदा रहूंगा या नहीं इसका यकीन मुझे नहीं है। मेरी जान की बाजी लगाकर मैं इस कुएं की परेशानी को इस गांव के लिए दूर कर दूंगा। वो तांत्रिक अगले ही दिन पूजा करना शुरू कर देता है।
उस कुएं की आत्मा तांत्रिक को मारने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही होती है। आखिर में वो तांत्रिक उस आत्मा को अपने वश में कर लेता है। वो तांत्रिक उस आत्मा को ठिकाने लगाने जा रहा ही होता है। वो आत्मा फिर से उस तांत्रिक से बचकर निकल जाती है और उस तांत्रिक को वहीं पर मार देती है। अगले दिन गांव का मुखिया कुएं के पास आकर देखता है उस तांत्रिक की लाश पड़ी होती है। गांव का मुखिया और गांव वाले सारे लोग डर जाते हैं और वो फिर से गांव के पंडित के पास जाते हैं। गांव का पंडित कहता है, इसका कोई हल नहीं, हमें उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। उस दिन के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता और उस कुएं के चारों ओर दीवार बन दी जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें और हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।